Exercise 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट में है क्यूब ऑफ एनी टू ओड नंबर इज इवन। फॉल्स है ये, 1 का क्यूब करेंगे 1, ये ओड नंबर ही आ गया। और ऐसे ही 3 का क्यूब यानी ओड नंबर का क्यूब किया 27, ये भी ओड नंबर है। और 5 का क्यूब किया वो क्या आ गया 125, इसलिए ये क्या हो गया फॉल्स। ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज़। ये ट्रू है क्योंकि जो एंड है वो 3 जीरो के साथ जो है होता है। तो यहाँ पहले ही दे रखा है डज नॉट एंड कि एक परफेक्ट क्यूब का एंड जो है वो 2 जीरो के साथ नहीं होता। तो ये ट्रू है आपका, क्योंकि 10 का क्यूब जो लेते हैं 1000 वो 3 जीरो आती है उसमें। अब है क्वेश्चन पार्ट थर्ड। इफ स्क्वायर ऑफ नंबर एंड विद 5 देन इट्स क्यूब एंड विद 25। एक स्क्वायर नंबर जिसका एंड जो है 5 के साथ होता है, देन इट्स क्यूब और उसके क्यूब का एंड 25 के साथ होता है। जैसे 5 का स्क्वायर किया 25, ये फॉल्स है आपका। 5 का क्यूब किया 125। देखो यहाँ 20, ये 5 का स्क्वायर यानी कि 5 एंड जो है 5 के साथ हुआ, और 5 का क्यूब किया एंड जो है 25 के साथ हुआ। ऐसे ही यहाँ 5 का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर किया 225, तो यहाँ भी 25 है। और ऐसे ही 15 का क्यूब किया, अब देखो क्यूब की करने के बाद ये क्या आ गया आपका 75। यहाँ ये दिया हुआ था इसलिए फॉल्स है कि यहाँ ये दिया हुआ था कि क्यूब एंड विद 25 के साथ है इसका एंड होगा, नहीं हुआ क्योंकि यहाँ 75 है, इसीलिए क्या हो गया ये फॉल्स। अब फोर्थ पार्ट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। फॉल्स, क्योंकि जब लास्ट डिजिट 2 है तो 12 का क्यूब किया तो वहाँ 1728 आया। ऐसे ही 22 का क्यूब किया 10,648 आया। देखो एंड विद 8 के साथ इसका एंड हुआ है, तो देयर इज नो परफेक्ट क्यूब, ये रोंग दिया हुआ है। इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब, ये एक परफेक्ट क्यूब है जिसका एंड क्या है 8 के साथ है, इसीलिए ये फॉल्स है। द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। फॉल्स, देखो 2 डिजिट नंबर का क्यूब किया 10 का क्यूब, वो क्या आ गया 1000, यहाँ 4 डिजिट है। ऐसे ही 11 का क्यूब किया वो आ गया 1331। तो देखो 4 डिजिट आई है, यहाँ क्या दिया हुआ है मे बी 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ 4 डिजिट है इसलिए ये फॉल्स है। अब सिक्स्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। क्या 2 डिजिट नंबर का जब आप क्यूब करेंगे वो 7 और 7 से ज़्यादा होंगे। देखो यहाँ अगर आपने 99 सबसे बड़ी जो है 2 डिजिट नंबर ली है उसका क्यूब किया है, वो आपका कितना, देखो 3 और 3 6 डिजिट नंबर आया है, तो ये भी क्या है फॉल्स है। अब है आपका सेवन्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। कि सिंगल डिजिट नंबर का अगर आप क्यूब करेंगे तो वो हमेशा एक सिंगल डिजिट नंबर होगा। पीछे आंसर रोंग दिया हुआ है, ये फॉल्स है। 1 का क्यूब जो है 1 भी हो सकता है कि वो क्या हो, एक डिजिट नंबर हो, तो 1 का क्यूब है इसका आंसर ट्रू, क्योंकि 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। क्यों ये हो सकता है कि ये जो है 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8, ठीक है, ये 1 डिजिट नंबर का क्यूब जब किया है वो 1 डिजिट नंबर ही हो, तो ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो 2 डिजिट नंबर भी हो। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब, कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। इसके क्यूब रूट हो क्या होंगे, बिना फैक्टराइजेशन आपने
बताना है। सिमिलरली गैस द क्यूब रूट ऑफ, ये जो स्टेटमेंट दी हुई है इनका आपने क्यूब रूट निकालना है बिना फैक्टराइजेशन के। देखो वी नो दैट 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000, 10 का क्यूब जो है वो 1000 है, एंड 11 क्यूब इज इक्वल टू 1331। क्यूब ऑफ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट यानी कि 1 का क्यूब क्या है 1, और इसीलिए हम लास्ट डिजिट को देखते हैं। क्या है? लास्ट डिजिट को देखते हैं। 1 का क्यूब क्या है 1। क्यूब ऑफ 1331 इज 11। अगर हम देखो 1 कब पॉसिबल है, देख अब जैसे हमने 2 ले लिया, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आ गया। 8 यहाँ नंबर नहीं है हमारा जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है ये। अब अगर हम इसके बाद 3 लेते हैं तो वो 7 आएगा 3 का क्यूब। 4 लेते हैं तो वो 64 4 का क्यूब। तो इस तरह से 1 जो पॉसिबल है वो 11 में ही पॉसिबल है या 21 में। जो डिजिट यहाँ 1 है उसको ही लेंगे हम, इसलिए 131 जो है क्यूब रूट इसका 131 का वो 11 है। ऐसे ही आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है 4913, तो हमें पता है कि 7 का क्यूब जो है वो 343 है। अब लास्ट में डिजिट जो है वो 3 7 के क्यूब से ही आती है, देखो। और ये तब पॉसिबल है, 7 का क्यूब तो ये हो गया। अब हम 17 का क्यूब करके देखेंगे। 17 का क्यूब जो है वो 4913 है। अब क्यूब रूट ऑफ 4913 जो है वो क्या है 17। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर आपका 12167। ये देखो 3 का क्यूब जब हम लेते हैं तो लास्ट डिजिट जो है हमारी वो 7 आती है 3 का क्यूब लेने पर। अब ऐसा ही नंबर देखो 13 का क्यूब करके देखेंगे, वो आ गया हमारा ये नंबर 2197। फिर 13 के बाद हम 23 का क्यूब करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट डिजिट जो है वो 7 जो है पॉसिबल करना है इसके हिसाब से, तो वहाँ हम 23 का क्यूब लेंगे। तो 23 का क्यूब जो है ये हमारा क्या आ गया 12167। अब क्यूब रूट ऑफ 12167 इज 23। अगर इसका क्यूब रूट बिना कैलकुलेशन के लेते हैं तो वो आएगा हमारा 23। ऐसे ही आपको एक नंबर दिया हुआ है 32,768। हम जानते हैं 8 कब पॉसिबल है, जब हम 2 का क्यूब लेते हैं तब हमारा 8 आता है लास्ट डिजिट। तो यहाँ देखो 1 डिजिट इज़ 8, जिसमें 1 डिजिट जो है 8 हो। अब देखो 2 का क्यूब करके देखा 8 आ गया। अब ये बिल्कुल छोटा नंबर है इससे। फिर 12 का क्यूब किया, 12 का क्यूब किया हमारा 1728 आ गया। उसके बाद फिर हमने 22 का क्यूब किया, 22 का क्यूब किया तो क्या आ गया 10,648। फिर हमने 32 का किया, 32 का क्यूब किया तो वो आ गया हमारा 32,768। तो क्यूब रूट जब हमने इसका निकाला तो वो क्या आ गया हमारा 32।